विश्व आदिवासी दिवस पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। गौंड समाज द्वारा निकाली गई भव्य रैली, युवाओं के साथ महापौर भी थिरके। मुहर्रम पर्व के मौके पर निकाले गए ताजिए, बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग। देर शाम बड़ा तालाब में हुआ विसर्जन। जेल में कोविड नियम के चलते रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे कैदी, रोज की तरह होने वाली मुलाकात ही होगी, जेल अधीक्षक ने बताए नियम। और वार्ड नंबर 38 में पानी की निकासी व्यवस्था को लेकर क्षेत्रवासी परेशान, निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताई समस्याएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले भर में विविध आयोजन आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी क्रम में गौंड समाज महासभा एवं आकाश संगठन के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती चौक से विशाल रैली निकाली गई। रैली के पूर्व रानी दुर्गावती को माल्यार्पण किया गया। वाहन रैली में महापौर विक्रम आहाके शामिल हुए। रैली में बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हुए, जो आदिवासी गीतों की धुनों में जमकर झूमते नजर आए। संभोरे मोला सल्लागा मेरा सेवा सेवा होया पुणे में गोपाल लिंगो संभोरे मोला सल्लागा मेरा सेवा 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 सेवा। सभी लोग अपने स्थान पे बैठने का कष्ट करें, अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सभी को सेवा भर। जय सेवा, जय पार्षद, जय निरसभ, जय बड़ापे, जय खंडेरा बाबा। पार्षद छिंदवाड़ा, आप भी यहाँ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तिरुमाल राहुल तिरुमाल संतोषी बाड़ीबाजी, आप भी यहाँ पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तिरुमाल अनुराग सराठी जी, वार्ड नंबर 48, आप भी यहाँ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः करते जी मानेगा जनता सदर छिंदवाड़ा, आप भी यहाँ आए। मैं सभी सागरजनों से जय सेवा जय बड़ादेव, जय सेवा जय बड़ादेव। आदिवासी समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है। हमारा इनके लिए विशेष आभार है कि इस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। आदिवासी समाज छिंदवाड़ा के तत्वाधान में समाज के सभी वरिष्ठजनों, युवा साथी और महिला शक्ति सभी ने एकजुट होकर आज विश्व आदिवासी दिवस का उत्सव मनाया और एक वाहन रैली, बड़ी वाहन रैली रानी दुर्गावती चौक से लेकर पोला ग्राउंड आए। अब यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होगा। इसके बाद वरिष्ठजनों का उद्बोधन और हमारे आदिवासी समाज शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कैसे उन्नत हो, इस विषय पर चर्चा की जाए। जिले में मातमी पर्व मुहर्रम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नगर के कस्बों से दोपहर बाद उठाए गए ताजिए के साथ युवाओं ने जुलूस में करतब दिखाए। अलग अलग क्षेत्र से मुहर्रम के जुलूस तथा ताजिए निकाले गए।
बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा सहित बैल बाजार से होते हुए ताजिए बड़ा तालाब पहुंचे। इसके पहले युवाओं के साथ ही बुजुर्गों व बच्चे भी सीनाजनी करते देखे गए। इस दौरान इमाम हुसैन की सदा बुलंद होती रही। जुलूस में नाते शरीफ पढ़ने वाले भी चल रहे थे। जगह जगह लोगों के नाश्ते व पानी का भी इंतजाम रहा। विभिन्न स्थानों से उठाए गए ताजियों का देर शाम बैल बाजार में मिलन हुआ। इसके बाद पूरा जुलूस बड़ा तालाब की तरफ रवाना हुआ। देर शाम तालाब में ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया।
जेल में कैद भाइयों से आमने सामने नहीं मिल पाएंगी बहनें। लगातार कुछ सालों से कोविड के चलते सावधानी बरतते हुए जेल विभाग द्वारा नियम जारी किए गए हैं। इस साल भी ऐसे ही कुछ नियम आए, जिसके तहत बहनें जेल में कैद भाइयों से आमने सामने की मुलाकात नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से रोजाना मुलाकात होती है, वैसी ही मुलाकात रक्षाबंधन पर भी होगी। परिवार के सदस्यों द्वारा लाई गई सामग्री जेल प्रबंधन द्वारा कैदियों तक पहुंचाई जाएगी। इन्हीं सब व्यवस्थाओं पर जेल अधीक्षक ने जानकारी दी। इस बार एक विशेष सूचना हम जेल प्रशासन के माध्यम से जन सामान्य को देना चाहते हैं कि कोविड को और सुरक्षा कारणों से और हमें जेल मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, क्योंकि ये लगातार 3 त्यौहार आ रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व भी है और रक्षाबंधन भी है और मुहर्रम का भी पर्व है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम जो मुलाकात है वो विशेष मुलाकात जेल के अंदर से नहीं दी जाएगी। जो बहनें आएंगी वो आ सकती हैं और जैसे सामान्य मुलाकात प्रतिदिन होती है उसी मुलाकात के प्रारूप में हम उनको मुलाकात प्रदान कराएंगे और जो उनकी राखियाँ हैं उनके भाइयों तक पहुँचाएंगे। तो सभी आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस दिन ज़रूर पधारें, लेकिन विशेष मुलाकात नहीं दी जाएगी। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निगम चुनाव तक हर मदद का वादा करने वाले पार्षद चुनाव जीतने के बाद ही गायब हो गए। कल पार्षद जी ने जनता की सेवा की शपथ खाई और आज जनता परेशान है। मामला वार्ड नंबर 38 का है, जहां से अब आम जनता अपने पार्षद को अभी से खोजने में लगी है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये कहना खुद उनका है जिन्होंने वोट देकर अपने लिए पार्षद का चयन किया था। दरअसल मूसलाधार बारिश के चलते घरों में पानी समा रहा है, नालियां ऊपर से बह रही है। ऐसे सभी परेशान वार्डवासियों द्वारा अपने पार्षद को बुलाया जा रहा है, पर नेताजी है कि मिले नहीं। समस्या ये है कि आनंद लॉन में पानी इकट्ठा होता था, ये 10-15 साल पुरानी समस्या है। अब क्या हुआ कि पार्षद ने रोजवत इसका वहाँ का जो पानी है धीरे धीरे इधर करके शंकर होम में छोड़ दिया, जबकि ये पानी भरतादी रोड में छूटना चाहिए। और इसके लिए हमने आयुक्त को आवेदन भी दिया। हम ये चाह रहे कि ये पानी शंकर होम ना जा करके सीधे भरतादी रोड में छूटे। और अभी पार्षद महोदय महिलाओं से बदतमीजी की ने, उनको बोल के और चले गए। और जेसीबी जो निगम की थी उसको भी वापस बुलवा लिए। अभी आप खुद देख रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है, इसमें 10 फीट की गड्ढा है। अगर कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप समस्याओं में इतना जूझ रहे हैं, पूरी महिलाएं खड़ी है, सब परेशान हो रही है। इनको ये बोले कि अभी आ रहे अभी तक आए नहीं पार्षद महोदय, 2-3 घंटे हो गए। बताइए क्या आप लोग सब एकत्रित हुए, क्या समस्या है? यही पानी की समस्या है, ये निकल जाए बस। सीधे रोड से नाली निकालना था, हमारी कॉलोनी में पहुंचा रही है पानी और गंदगी हमारे घरों के सामने से होकर जा रही है। इसको सीधे से निकालना चाहिए। तो ये हमारे घरों के सामने से निकाल रहे हैं और बोलते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि नाली तुम्हारे घर के सामने से जाएगी। नाले का कोई हमारे इसमें वो नहीं है। हमारी कॉलोनी तो वैध है, अवैध कॉलोनी में पानी नहीं जा रहा और हमारी वैध कॉलोनी में पानी जा रहा है। क्या परेशानी है, कब से समस्या? ये समस्या पिछले 2.5 से 3 महीने से चली आ रही है। पूरा जो गुरैया से जो निकासी का पानी आ रहा है, सारा हमारी कॉलोनी में छोड़ने की पूरी प्लानिंग हमारे पार्षद की है। और अभी उसी की एरोगेंसी में आज सुबह से सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी है और वो चाह रहे हैं कि यही हमारी कॉलोनी से ये गंदी निकासी का पानी जाए। और उसी चक्कर में जब हमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो सोच रहे हैं कि हम
इन महिलाओं को बोल के, और आप गंदे हो, आपकी कॉलोनी भी गंदी है, गंदा पानी यहीं से जाएगा, ये सजेस्ट कर रहे हैं हमको। और ऊपर से एरोगेंसी भी कर रहे हैं, अब्यूजिंग टॉक कर रहे हैं। और दोबारा से ये अभी 2 घंटे से हमको 3 घंटे से खड़े करके रखा, ना जेसीबी भेजी, कहीं बोलते बहाना करते कि डीजल खत्म हो गया, कहीं कुछ हो गया, और घर में जाके छुप गया। जो उसके सपोर्ट में जितना हमसे लड़ने आए थे वो सब भी बोले कि हमको नहीं पता, हमारा फोन नहीं उठा रहा। तो पार्षद बने हैं तो किस लिए बने कि हमारी समस्या का समाधान करें या फिर ये गंदगी हमारे घरों में बहाए। सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला संगठन आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे ही प्रयास वुमन क्लब के द्वारा आगामी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली संस्था में जाकर छात्रों को तिरंगे का महत्व बताया गया। इसके साथ ही क्लब की महिला सदस्यों ने देश की आजादी में शहीदों के योगदान का उल्लेख किया। इस मौके पर मार्गदर्शिका अनीता तिवारी, क्लब अध्यक्ष श्वेता नायक, अर्पिता, शशि, निशा, रश्मि, योगिता सहित संगीता नामदेव उपस्थित रहीं। और सब अपने जो अपनी कॉलोनी में जितने हैं ना बच्चे और बड़े लोग सबको बोलना है कि घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बोलिए घर घर तिरंगा, हर घर हर घर। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुहिम चलाई जा रही है कि हर घर तिरंगा लहराए, तो उसी के तत्वाधान में, क्योंकि बच्चे हमारे देश की नींव है और इनके थ्रू हम आगे इजीली बढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने ये अभियान स्टार्ट किया है। किड्स जी से हमने ये चालू किया है प्रोग्राम, और हम बच्चों को भी बताने आए हैं कि आप अपने आसपास में जाइए और बताइए कि हर घर तिरंगा लहराए, क्योंकि तिरंगा हम भारतवासियों की शान है और हम इस शान को झुकने ना दें। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घर में भी तिरंगा फहराएं और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को इस तिरंगे की महत्वता को बताइए और गर्व महसूस करवाइए कि हम भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला जेल में बंद कैदियों के लिए आज गायत्री परिवार की बहनें उन्हें राखी बांधने पहुंची। जेल में कैद कई कैदी ऐसे भी हैं जिनका परिवार नहीं है, ऐसे में उनके चेहरे पर खुशी की चमक देखने को मिली। रक्षाबंधन के पूर्व गायत्री परिवार द्वारा जिला जेल में कैद कैदियों को राखी बांधी गई। इस मौके पर गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ जिला जेल प्रशासन उपस्थित रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गायत्री परिवार द्वारा प्रतिवर्ष जिला जेल में आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही थाना परिसर में भी गायत्री परिवार की बहनों के द्वारा पुलिस वालों को राखी बांधी जाती है। समाप्त करेंगे और श्रेष्ठ मानव बनने का कौन अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे। हम आपके पास फूल चावल हमारे भाई बहन पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बुराई को छोड़ेंगे, अच्छाई को ग्रहण करेंगे और श्रेष्ठ मानव बनने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे जेल के अधिकारी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि कर्म सब पवित्र होंगे, ऐसे भाव ये बनाएंगे। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, ऐसे राखी तो बाजार में बहुत सारी मिलती है, लेकिन अभिमंत्रित राखी है, उसमें क्या उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले के समय में रक्षा सूत्र इसीलिए बांधा जाता है कि सद्बुद्धि आए। गायत्री मंत्र का तो आप लोगों को पता ही है, सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि जैसे अपने घरों में तो बांधते ही भाइयों के भी भाई हैं, चलिए भूल चूक कभी हो जाती है
वो सबको हम लोगों का शांति कुंज से हमारे शक्ति कुंज सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलता रहे और वे लोग सन्मान पर चलें। मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ और व्यवस्थापक हूँ। इस समय जो समाज में कुरीतियाँ फैली है, इतना ज़्यादा आचार विचार सब तरफ जो है उल्टा पुल्टी, कोरोना काल के बाद भी हमारे जीवन में हम उतने अपने आप को नहीं सुधार पाए हैं। इसीलिए हमारी बहनों के द्वारा ये बहुत करीबन 15-20 साल से हम कंटिन्यू काम करते हैं, लेकिन अब हमने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया हमारे भाइयों के लिए बॉर्डर पर भी 2000 पहुँचाई है। जो हमारी देश की रक्षा करता है वो सबसे पहला भाई है हमारा, इसीलिए सर्वप्रथम उनको पहुँचाई। जो हमारे यहाँ पर किसी कारण जेल परिसर में आ गए, लेकिन आगे चल के ये भी भारत के उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए इनको भी हमने राखी और प्रसाद वितरण करें। आगे भी हम इनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आएंगे। जब यहाँ से छूट जाएंगे तो भी उनका हमारे गायत्री शक्तिपीठ मधुबन कॉलोनी में स्वागत है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली व सभी आम जनमानस को तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। इस रैली में शाला के बच्चों के साथ शिक्षकीय स्टाफ भी शामिल रहा। पूरा देश 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव की ही एक कड़ी है। हालांकि आजादी के अमृत महोत्सव का वास्तविक उत्सव 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाएगा, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। स्थानीय श्री राम मंदिर छोटा बाजार में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मंदिर में स्थित प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग एवं 12 अस्थायी शिवलिंगों का प्रतिदिन सावन माह में विधिवत पूजा अर्चन किया गया, जिसमें अभिषेक कार्यक्रम भी किया गया। सावन के चौथे सोमवार को भगवान महाकाल की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शिव भक्तों के द्वारा बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष से पूरा रास्ता गूंज उठा।
सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर अनगढ़ हनुमान मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस अनगढ़ हनुमान मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए, जो भोलेनाथ की भक्ति में झूमते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। कावड़ में भरकर लाए पानी से भोलेनाथ और शिवलिंग का अभिषेक किया गया। मंदिर परिसर के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। विश्व आदिवासी दिवस पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। गौंड समाज द्वारा निकाली गई भव्य रैली, युवाओं के साथ महापौर भी थिरके। मुहर्रम पर्व के मौके पर निकाले गए ताजिए, बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग। देर शाम बड़ा तालाब में हुआ विसर्जन। जेल में कोविड नियम के चलते रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे कैदी, रोज की तरह होने वाली मुलाकात ही होगी, जेल अधीक्षक ने बताए नियम। और वार्ड नंबर 38 में पानी की निकासी व्यवस्था को लेकर क्षेत्रवासी परेशान, निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताई समस्याएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।